नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर आप हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है विधात्री, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं विभिन्न क्षेत्रों की उन सशक्त महिलाओं से जिन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत के दम पर खुद हासिल की है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोलकाता से कथक नृत्यांगना एमिली घोष जी। एमिली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोलकाता से लखनऊ का सफर और कथक में कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? कथक में इंटरेस्ट मम्मी के लिए, और शुरुआत तो 3 साल की उम्र से हुआ था, एंड आफ्टर दैट अ लॉन्ग जर्नी। उसके बाद समझने का कोशिश किए क्या घराना है क्या नहीं है, तो ये पता तो चला कि हाँ, ये लखनऊ घराने से भी है हम लोग। अच्छा। ऑल्दो आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ एंड जयपुर बोथ। अच्छा। तो फिर डिसाइड किए कि कहीं पे सेटल्ड होना भी है। कोलकाता तो ठीक है, वो तो मेरे तो घर तो है ही वहाँ पे, बट अपने प्रोफेशन के लिए इधर दिल्ली नहीं तो लखनऊ में। तो कोइंसिडेंटली हस्बैंड भी लखनऊ के ही हैं, तो आ गए, वो क्या कि जुड़ के बैठ गए। घराने का जिक्र किया आपने, तो मुख्यतः कितने घराने हैं और हर घराने की अपनी क्या पहचान है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं और श्रोताओं को बताएं तो। एक्चुअली लखनऊ में बहुत ज़्यादा नज़ाकत है। लखनऊ अच्छा। बहुत सॉफ्ट है। ओके। बहुत जैसे लगता है कि एकदम मासूम टाइप के हैं लखनऊ घराने। जयपुर थोड़ा सा हार्श है, ओके। क्योंकि वॉरियर्स के जगह है वो। बनारस घराने में थोड़ा बहुत थोड़ा सा वहाँ का अलग पहचान है, वो देखने से समझ में आता है व्हाट आर द एक्चुअल क्राइटेरियाज। उसमें थोड़ा सा अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा लचक मचक ये ज़्यादा है बनारस घराने में। थोड़ा सा हार्ड, मतलब क्या बोलते हैं, जंप है, वो डिफरेंसेस किया जा सकता है। तो बट हम लोग जो है, मैं लखनऊ और जयपुर मेरे गुरु के वहीं से सीखी हूँ, जहाँ से सीखी हूँ। अच्छा। तो उनका पूरा के पूरा यही दोनों बेसिकली घराने हैं। ओके। तो कथक में एक लंबा सफ़र आपने गुजारा, और इस अभी भी गुजार रही है। जी। तो इस मधुर सफ़र में आपके गुरु, किस किस गुरु का सानिध्य रहा आप पे? पहले शिलालिपि मुखर्जी, एकदम शुरुआत जब 3 साल की उम्र था, कुछ समझ में भी नहीं आता था उस टाइम। शिलालिपि दीदी एकदम हाथ पकड़ के सिखाई है। उसके बाद उन्होंने ही बोले थे कि उन्हीं के गुरु जो थे प्रोफेसर ब्रोजन मुखर्जी, उनके पास गए थे, 7-8 साल उनके पास सीखे। फिर मम्मी ने डिसाइड की कि अब एडवांस ट्रेनिंग के लिए कुछ अच्छे और गुरु के पास। उसके बाद हम गए थे डॉक्टर मालविका मित्रा जी के पास। और इन बिटवीन आफ्टर हैविंग दैट सीनियर स्कॉलरशिप, अच्छा, मम्मी ही डिसाइड की थी कि थोड़ा ताल को लेके कुछ और काम किया जाए। तो इसीलिए पंडित शंकर घोष के पास ताल क्लास किए हैं हम। और जब थोड़ा सा मेरा सेंस आया कि मैं भी जब एस्टैब्लिश्ड हो गई एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनली एज वेल एज मैं जॉब भी करती हूँ, उसके बाद मुझे लगा थोड़ा बहुत अपने आप को लेके भी और अच्छा रिफाइन करना चाहिए। तो उसके बाद मैं पंडित राम मोहन महाराज जी के पास भी सीखने के लिए गई थी। ओके। तो अगर मैं कथक की बात करूं तो आमद है और उसके अलावा परिन है, बहुत सारे से टर्म्स होते हैं जो यूजुअली हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को नहीं पता है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आमद अर्थात है आगमन, मतलब अच्छा, एकदम ऑन स्टेज होने के बाद पहला बोल जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो है आमद। बहुत सॉफ्ट होता है आमद। शुरुआत होता है ता थे तत्, नहीं तो ता थे तत्। ओके। उसके बाद टुकड़ा आता है, तोड़ा आता है, परन आता है, चाहे कुछ भी हो। जो किताबों के जो शब्द है उसको अगर हम लोग सोच के चले, क्योंकि वो याद भी नहीं रहता है। हाँ, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बड़ों के लिए हो। उसमें अगर आप थोड़ा बहुत, अगर जैसे हमारे गुरु ने सिखाए हैं, टुकड़ा मतलब पीसेस, थोड़ा थोड़ा करके हर बोल को छोटा छोटा टुकड़ा करके आप अगर उसको परफॉर्म करेंगे तो वो टुकड़ा एक आवर्तन में वो खत्म हो जाएगा। ये छोटा चीज है। तोड़ा मतलब एक बंच ऑफ बोल्स, शब्द, बंच ऑफ शब्द, मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स जैसा होता है। फ्लावर्स भी बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे ही तोड़ा। परन अर्थात तबला और पखावज,
दोनों का शब्द थोड़ा भारी भरक्कम टाइप का होता है। परमेलू जो होता है बहुत स्वीट चीज़ एक होता है जिसमें टुकड़ा, तोड़ा, पढ़न सब बोल का सम्मिलन और साथ में कुछ आर्टिफिशियल साउंड्स, कुछ क्या बोलते हैं नेचुरल साउंड्स। नेचुरल साउंड्स इन द सेंस जैसे मान लीजिए कि झिझिकिट्टा हम लोग बाहर के इसमें जैसे सुनते हैं ना, मतलब नेचुरल, मतलब नेचर के साथ जो टोटली है वही सारे शब्द एक बोल में इनपुट किया गया है। और आर्टिफिशियल जैसे मान लीजिए कि धिलांग, धिलांग मतलब एक बोलने का जो तरीका होता है, धिलांग धिलांग धिलांग, लगता है कि एक कोई शेर जंप मार रहा है, ये काल्पनिक हो गया है। दिस इज टोटली एन आर्टिफिशियल वन। और थुलांग मतलब वो भी एक जंप का ही आता है बट वो हिरन का जंप होता है। तो ये सारी चीज़ों का लेके परमेलू होता है। कथक बहुत सुंदर चीज़ है। अमली, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये फुल टाइम एक डिवोशन अगर आप में नहीं है तो कथक वाकई सीखना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जॉब करती हैं, आप घर संभालती हैं, आप कथक कर रही हैं, उसको जी रही हैं, कैसे बैलेंस बनाती हैं, कैसे सामंजस्य बनाती हैं आप इन सब के बीच में? देखिए, सिखाते भी हैं ना जब, तब देखना पड़ता है कि बच्चों का मेंटालिटी क्या है। तत्काल बहुत लोग अभी प्रोटेस्ट भी करेंगे इस बात को लेकर, अगर मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँ तो तत्काल अगर जब आप करेंगे एक मोनोटोनस चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं, हम लोग इसका अहमियत समझते हैं। हम लोग के लिए मोनोटोनस नहीं है, बट एक 4-5 साल के बच्चे के लिए तो मोनोटोनस तो है ही। उन लोगों के लिए कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा? हिंदी फिल्मों का गाने अच्छा लगेगा ना। तो हम कहते हैं कि बैकग्राउंड में उसको चला के उसका बीट फॉलो करके तत्कार करो। बीट को फॉलो करो, वर्ड्स को फॉलो मत करो। बच्चे करते भी हैं, वो समझ आ जाती है। बीट्स तो देखिए बेसिक जो चीज़ होता है, बॉलीवुड सॉन्ग्स में बीट्स वही 4-4-4-4 ही जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी गाने आप लीजिए, कहीं से भी, कहीं पे भी, मतलब चाहे वो ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कहीं के भी, बेसिक वही इंडियन क्लासिकल ही है। तो यू कांट जस्ट इग्नोर द 4 बीट्स पार्ट। तो आप सिखाती भी हैं, वेरी गुड। और जब खाना भी बनाते हैं तब भी थोड़ा बोल सोच लेते हैं कि ये बोल करना मतलब कोई भी परफॉर्मेंस में अगर करेंगे तो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सोते वक्त भी थोड़ा सोच लेते हैं जब टाइम मिलता है तो। अच्छा, ये महिलाएं क्यों कर पाती हैं? मतलब आप सिखाती भी हैं, आप जॉब भी करती हैं, आप घर भी संभालती हैं ये आपको क्या लगता है, क्या ऐसी शक्ति है जो ये महिलाएं इतनी निपुणता के साथ सारे काम जो है वो मल्टीटास्किंग वाला जो है वो वही कर पाती हैं? नहीं, महिलाएं तो करती तो हैं, इट्स वेरी नेचुरल, और करते हुए आई भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि बच्चे संभालना, साथ में घर संभालना, उसके बाद टेंट्रम्स ऑफ ससुराल वाले भी संभालना, महिलाएं करती हुई आई है वो सारी चीज़ भी जो है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, जेंट्स भी करते हैं। जेंट्स हम लोग को झेल रहे हैं इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बट हो जाता है। इट्स अ नेचर्स मैटर, वी जनरली यूज टू मैनेज इट, क्योंकि ऑफिस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और कथक को तो किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे खुद को इग्नोर करते। आपका मी टाइम क्या है? ऑल टाइम 24 आवर्स इज ओनली माइन। मैं सोचती हूँ, चाहे मैं ऑफिस में रहूँ, चाहे मैं घर में रहूँ, अगर आप उस तरीके से सोच लेंगे कि हाँ ये मेरा टाइम है तो मेरा ही टाइम है। इट्स नॉट दैट आई हैव टू राइज एट 6 या 5, देन ओनली एट दैट मोमेंट, मतलब बाय टेकिंग अ कप ऑफ टी कि वही मेरा मी टाइम है। इट्स नॉट दैट, इट्स योर सोच कि आप अपना टाइम को कैसे मी टाइम करके सोचेंगे। और सैटरडे संडे भी होता नहीं है ना, घर में रहने के बाद आफ्टर 5 days वर्किंग, सैटरडे संडे थोड़ा बहुत मैक्सिमम काम पे भी लग जाते हैं, घर का भी काम होता है, क्लासेस रहता है, खुद के लिए भी टाइम, खुद के लिए टाइम मतलब जिसमें खुशी मिलता है वही तो अपने लिए टाइम। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो एमिली, आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी जो है वो समाज पर है, परिवार पर है, शिक्षा प्रणाली पर है, या फिर खुद महिला पर है? पूरी तरीके से महिला के ऊपर है। जैसे महिला अपने आप को चलाएंगे उसी हिसाब से सब चीज़ चल जाएगा। कोई समाज क्या होता है,
समाज तो हम लोग क्रिएट किए हैं। समाज एक सोच है, वो भी एक सोच है। अगर हम सही हैं, इसी समाज में आप देखेंगे तमाम तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, तमाम तरह की चीज़ें औरतें फेस करती हैं। बेसिक चीज़ जो है ना, हर चीज़ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप किसी से लड़िए मत इस चीज़ को लेके कि हाँ लड़कियां क्यों नहीं एक ही साथ में चल सकती हैं। इट्स नॉट दैट, क्योंकि नहीं चल सकती हैं। चाहे हम लोग चाहे जितने भी बोलते हैं, लड़कों का स्ट्रेंथ लड़कियों का स्ट्रेंथ में बहुत अंतर होता है। इट्स अ नेचुरल थिंग, यू कांट इग्नोर दैट। बट ये भी है कि लड़के लड़कों की जगह में बहुत सही है, लड़कियां लड़कियों की जगह में बहुत सही है। कोमल है, कमजोर नहीं है ना, तभी तो इतने सारी चीजें एक साथ में कर पा रहे हैं ना। पा रही है। हाँ, और मल्टीटास्किंग जो तो अभी मान लीजिए आज से पितृपक्ष पूरी तरीके से शुरू हो गया है, 15 दिन बाद नवरात्रि शुरू होगा, तो किसको देख के शुरू हो रहा है? कोई महिला के देख के ही तो ना। 10 हाथ में तो 10 काम लेके तो महिला ही तो कर पाती है। करेक्ट। तो और ये 10 हाथ को संभालते हैं जेंट्स ही, बट अल्टीमेटली वो ही करती हैं। तो इट्स अ कंबाइंड वर्क एक्चुअली। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चाहे कुछ भी, वो हम लोग के सोच में बैठ गया है। इट्स नॉट दैट। इफ यू हैव टू प्रूव इट परफेक्टली। करेक्ट। तो अब हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, और जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको जो उनमें जो कथक के टूवर्ड्स जो है इंटरेस्ट रखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? एक ही चीज़ बोलूँगी, आजकल का जो जनरेशन है, जो लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, इतना ही सिर्फ बोलूँगी, हैव पेशेंस। स्पेशली गर्जियंस को, वो लोग अगर पेशेंस रख सकते हैं तो डेफिनेटली वे आउट्स आर देयर। बट आज ही मेरे बच्ची को ऑन स्टेज होना है, ये नहीं है सही। सीख के आप स्टेज में जाओ, इट्स गुड। टाइम लगेगा, बट सही चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। उसको साधना बनाइए, उसको प्रोफेशन बाद में वो खुद ही बन जाएगा अगर आप में परफेक्शन होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया अमिली, आप आई हमारे साथ जुड़ी और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।